नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। इस बुलेटिन की हम शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें। अमेठी और रायबरेली की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस अपने दम पर यानी अकेले चुनावी मैदान में होगी। अमेठी और रायबरेली के सभी जो 10 सीटें हैं उन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये दो अहम सीटें हैं कांग्रेस पार्टी की और अमेठी और रायबरेली की जो 10 सीटें हैं उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। रमन कुमार हमें और जानकारी देंगे। रमन, अमेठी और रायबरेली की जो 10 सीटें हैं उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है, ये खबर है, और इस मुतालिक और क्या जानकारी आपके पास है? देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और ज्वाइंट रोड शो से पहले ये खबर आ रही है कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी की 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अखिलेश यादव ने अभी जो चुनाव प्रचार सुल्तानपुर से शुरू किया था उसमें गायत्री प्रजापति, जो कि अखिलेश की सरकार में मंत्री और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, और उनकी सीट पे कांग्रेस दावा कर रही थी कि रायबरेली और अमेठी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि जो भी अखिलेश यादव से बातचीत हुई थी उस बातचीत के मुताबिक रायबरेली और अमेठी, चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र में जितनी विधानसभा सीट आएगी वो सीट पे कांग्रेस उम्मीदवार लड़ेगा, और इसी शर्त पर दोनों पार्टियों में अलायंस हुआ था और इस शर्त को अखिलेश यादव को मानना चाहिए। अभी कांग्रेस के हवाले से खबर आ रही है कि 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है। तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह रमन कुमार हमें जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली की जो 10 सीटें हैं उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर अभी किसी तरह का कोई कमेंट सामने नहीं आया है। तो इसको लेकर क्या कुछ समझौता हुआ है रमन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जब बातचीत शुरू हुई थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, उसी वक्त ये साफ कर दिया गया था कि रायबरेली और अमेठी के 10 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होगा, और शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर सहमति भी दे दी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार शुरू करने, सुल्तानपुर से चुनाव प्रचार शुरू करने के बाद, और उस मंच पर गायत्री प्रजापति, जो कि खुद ही अमेठी से उम्मीदवार हैं, और बीजेपी की तरफ से वहाँ पे संजय सिंह की पहली पत्नी गरिमा सिंह उम्मीदवार हैं, और अखिलेश यादव के द्वारा गायत्री प्रजापति के लिए वोट मांगने के बाद क्या अब गायत्री प्रजापति का नॉमिनेशन या कैंडिडेचर वापस होगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो अमेठी और रायबरेली की जो 10 सीटें हैं, जिस तरह रमन कुमार हमें जानकारी दे रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी इस पर कोई कमेंट सामने नहीं आया। लेकिन आपको क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी इस पर क्या अपना जवाब दे सकती है? रमन कुमार, रमन तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही।